नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक गहन माह की कहानी लेकर आए हैं। किसी नगर में एक राजा रहते थे। वो राजा बहुत ही कंजूस थे। उनके दरवाजे पर कोई भी आए किसी को भी वह दान नहीं देते थे। राजा हमेशा यही सोचते थे कि अगर मैंने एक मुट्ठी अन्न दान दे दिया तो धीरे धीरे मेरा सारा धन अनाज नष्ट हो जाएगा। फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। एक दिन की बात है, राजा ने अपने एक मंत्री से पूछा कि तुम बताओ मेरे पास कितना धन है, मेरे धन से मेरी कितनी पीढ़ियां खा लेगी। मंत्री कुछ देर तक सोचता रहा, फिर राजा से कहा, महाराज आपके पास इतना धन है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी बैठकर खाएगी, तब खत्म होगा। आपकी 7 पीढ़ियों को कोई परेशानी नहीं होगी। तब राजा सोचता है कि हम इतने कंजूस हैं, फिर भी एक दिन मेरा धन घट ही जाएगा। मेरी 7 पीढ़ी से आगे की पीढ़ी क्या खाएगी, अब क्या होगा। इसी चिंता में राजा खाना नहीं खाता। तब रानी ने कहा, क्या बात है, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे। राजा ने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। फिर रानी बार बार खाना खाने को कहती है तो राजन थोड़ा सा खाना खा लेता है। इसी तरह कई दिन बीत गए। धीरे धीरे राजा बीमार पड़ गया। तब रानी को बहुत चिंता होने लगी कि राजा को क्या हो गया है। एक दिन की बात है, राजा के दरवाजे पर एक संत महात्मा आए तो रानी बाहर निकल कर आई और संत बाबा से कहा, बाबा मेरे पति तो किसी को दान नहीं देते, लेकिन अभी वो सो रहे हैं, इसलिए मैं आपको अन्न दान देती हूँ। फिर रानी ने संत महात्मा को अन्न दान किया और कहा, बाबा मेरे पति 1 महीने से बीमार हैं, पता नहीं उन्हें किस बात की चिंता है। बाबा ने कहा, अपने पति को बाहर बुलाओ। राजा बाहर आया तो बाबा ने कहा, राजन आपको क्या हुआ है। तब राजा ने बताया कि मेरे एक मंत्री ने कहा है कि तुम्हारी 7 पीढ़ी यह धन बैठकर खा सकेगी। तो बताओ बाबा, मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, मुझे यही चिंता है। तब बाबा ने कहा कि जंगल में एक बूढ़ी माँ रहती है। वह बूढ़ी माँ प्रतिदिन भीख मांगकर खाती है। आप उनके पास जाओ और अनाज लेते जाना, तुम्हारी समस्या का हल वह कर देगी। राजा सोचता है कि वह मेरी समस्या का हल कर देगी, लगता है वह मुझे धन देगी। राजा ने एक बोरा अनाज ले लिया और जंगल में गए। जंगल में जाकर वह उन बूढ़ी माँ से मिले। राजा रानी ने कहा कि माई, हम आपके लिए अनाज लाए हैं, आप रख लीजिए। बूढ़ी माँ बोली, बेटा मैं तो रोज मांग कर लाती हूँ और खाती हूँ। राजा बोला, माई तू कल खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, कल का कल देखेगा, देखा जाएगा। मैं आज अन्न मांग लाई हूँ, मैं इतने अनाज को कहाँ रखूंगी, आप अपना अनाज ले जाइए। राजा को अब समझ में आ गया कि यह बूढ़ी माँ रोज भीख मांगती हैं, कितनी दुखी हैं, फिर भी इसे कल की चिंता नहीं है। एक हम हैं जो यह सोचकर परेशान रहते हैं कि 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। जैसे हम कमा रहे हैं वैसे हमारा लड़का कमा लेगा, वैसे ही उसका लड़का कमाएगा, उसके पास भी धन होगा। फिर राजा ने सोचा कि अब से मैं भी दान करूँगा और अपना धन धर्म कर्म में लगाऊंगा। ऐसा सोचकर राजा अपने महल में वापस आ गया और वापस आकर राजा ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। कई साधु संतों को आमंत्रित किया। राजा ने उन बूढ़ी माँ को भी बुलवाया। बूढ़ी माँ आई। जब सब संत भोजन कर रहे थे तो उन बूढ़ी माँ ने एक संत के पैर पकड़ लिए और कहा कि आप मेरे प्रभु हैं, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं बैकुंठ में वास पाऊं। यह सब देखकर राजा बोले, माई ये क्या कर रही हो,
तब बूढ़ी माँ बोली, यह मेरे प्रभु हैं, इन्होंने मुझे बैकुंठ ले जाने का वचन दिया है। राजा ने कहा, बैकुंठ क्या है? तब बूढ़ी माँ ने कहा, जो लोग दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें बैकुंठ प्राप्त होता है। ऐसे लोग मरने के बाद भी सुख भोगते हैं, और जो पापी होते हैं उन्हें नरक में दुख भोगना पड़ता है। राजा को अब सब समझ आ गया और वह बूढ़ी माँ के पैरों में गिर पड़ा। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।